friends, let's discuss abnormal molecular masses and want-of factor. In order to discuss want-of factor, first of all, let's define colligative properties. So we have pure water here, pure water. Its boiling point is 100 degrees C. To pure water we add, let's say, some sucrose. It becomes solution of sucrose. It becomes solution of sucrose in water. Boiling point of solution, let's say Ts is more than T, the boiling point of pure solvent or pure water. So this increase in boiling point, that is delta T, is equal to Ts boiling point of solution minus T boiling point of pure solvent, is known as elevation in boiling point. Elevation in boiling point, let's say delta TB, यहाँ पे लीजिए B का हो गया boiling point, delta TB, increase in boiling point. क्या बोल रहे हैं हम कि किसी भी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट से ज्यादा होता है, और बॉइलिंग पॉइंट में जो इंक्रीज ऐसे बोलते हैं एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट. और ये जो बिहेवियर है सॉल्यूशन को, इस बिहेवियर का नाम क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. दिस बिहेवियर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज. तो चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं. तो यही है कि एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, दूसरा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तीसरा है ऑस्मोटिक प्रेशर, चौथा है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. तो हम सिर्फ इसी प्रॉपर्टी की बात करेंगे, क्योंकि हमारा जो यहाँ पर इशू है वो क्या है? दैट इज वांट ऑफ फैक्टर एंड एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस. देखिए प्लीज, ये डेल्टा टीबी है, और इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट जो है किसी भी सॉल्यूशन का, दैट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स, लेट्स से मोलैलिटी या जो कंसंट्रेशन है उस पर डिपेंड करता है, एम मोलैलिटी. क्लियर? और एक ये कांस्टेंट होता है यहाँ पर डेल्टा टी बी इक्वल टू केबी. केबी इज नोन एज द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट. ओके प्लीज. और जो एम है ये होती है मोलैलिटी. तो केबी क्या हो जाएगा? मोलैलिटी, दैट इज केबी इनटू W2 डिवाइडेड बाय, लेट्स से, M2 डिवाइडेड बाय W1 इनटू 1000. ये इसकी वैल्यू है भाई, मोलैलिटी की वैल्यू है. क्या हम क्या किया है? W1 आपका जो सोलवेंट है उसमें W2 ग्राम सोल्यूट डाल दिया है. कि मान लिया क्या है यहाँ पे, हम बात कर रहे थे अभी सुक्रोज की, तो 2 ग्राम सुक्रोज डाल दिया हमने, ये किसमें? 100 ग्राम पानी में. ऐसे ये है W1 W2, वेट ऑफ सोलवेंट, वेट ऑफ दैट इज योर सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट. यहां पर है लीजिए मोलर मास ऑफ सोल्यूट, और ये क्या है? ये कांस्टेंट है. यहां पर देख लीजिए प्लीज. तो ये जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, अगर इसको कांस्टेंट मान लें, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो ये M2 क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. सोल्यूट का मोलर मास हम यहां से निकाल सकते हैं, क्या करके? सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकाल करके. या ये जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, इसकी मदद से हम क्या है, किसी भी सॉल्यूशन का, ठीक है, क्या करेंगे हम? किसी भी सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्यूट का मोलर मास निकाल सकते हैं, M2 निकाल सकते हैं, और ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. ठीक है. तो मास ऑफ सॉल्यूट या मोलर मास जो हमारे पास आएगा वो ये प्लीज मोलर मास. ठीक है. क्या बोलेंगे इसको? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मोलर मास. लेट्स सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में Cp, तो क्या लिखा? प्रोपोर्शनल टू 1 और M2 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके प्लीज. देखिए फिर क्या होता है कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है हमारे पास सॉल्यूट के वेट पर डिपेंड करती है. वेट पे डिपेंड करती है
वेट का मतलब उसमें प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स की संख्या पर डिपेंड करती है। यहां पर W2 सीधा इसके ऊपर W2 पर डिपेंड कर रही है कि गिवन सॉल्यूशन के लिए क्या है, ठीक है, M2 कांस्टेंट है सॉल्यूट का, वेट भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये हम चेंज कर सकते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो जब कई बार क्या है कि जिन कंपाउंड्स में जैसे हमारे पास सुक्रोज है, यूरिया है, पानी में जाने के बाद इनके मॉलिक्यूल्स में कोई चेंज नहीं आता है कि अगर हम यहाँ पर ये इसके 100 मॉलिक्यूल्स डाले हैं तो 100 मॉलिक्यूल्स के अनुसार ही यहाँ से क्या आएगा, बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज आएगा। लेकिन अगर हम कोई भी इलेक्ट्रोलाइट मिलाए जैसे KCl है या हमारे पास बेरियम क्लोराइड है, ऐसे बेरियम क्लोराइड है या सोडियम फॉस्फेट है, सोडियम फॉस्फेट ऐसे इस तरह के जो कंपाउंड है, तो ये पानी में जाने पर क्या है, आयंस बन जाते हैं। एक मॉलिक्यूल के 2 आयन बनेंगे, एक मॉलिक्यूल के 3 आयन बनेंगे, एक मॉलिक्यूल के यहाँ पर क्या है 4 आयन बनेंगे, 2 3 4। तो इसमें क्या है, अगर हम इसका यहाँ से क्या है बॉइलिंग पॉइंट निकालते हैं, फिर वहां से क्या है इसकी मदद से मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, तो मॉलिक्यूलर मास यहाँ पर आधा आएगा, क्योंकि जो बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज है, ठीक है, वो प्रैक्टिकली डबल आएगा एज कंपेयर टू थ्योरेटिकल वैल्यू। वहां पर क्या हम ये मान रहे हैं कि मान लिया इसके 100 मॉलिक्यूल है, 100 पार्टिकल है, लेकिन वास्तव में पर क्या 200 पार्टिकल है, 100 क्या है, पॉजिटिव, 100 Cl नेगेटिव। तो 200 पार्टिकल्स के अनुसार क्या है बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज आएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज ज्यादा आएगा, ये डेल्टा टी भी यहां पे आता है, M2 क्या है आधा आ जाएगा, इस केस में आधा आ जाएगा। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की मदद से इलेक्ट्रोलाइट्स जो पानी में जाने पर, ठीक है, आयंस बनाते हैं, या कुछ दूसरे कंपाउंड्स जो सॉल्वेंट में जाने पर उनके मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं, उनके मॉलिक्यूलर मास सही नहीं आते हैं, गलत आते हैं, और उसको बोलते हैं हम एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। बहुत बार जिन कंपाउंड्स में क्या होता है डिसोसिएशन, या फिर जिन कंपाउंड में होता है एसोसिएशन, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की मदद से इनके जो मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे प्रैक्टिकली वो गलत आएंगे, वो ठीक नहीं आएंगे, उनको बोलते हैं एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। तो उसको ठीक करने के लिए क्या, फिर वाट ऑफ ने एक नंबर दिया आई वाट ऑफ फैक्टर, एक नंबर, एक संख्या दी उसने, किसकी वैल्यू है, ये क्या है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एक्सपेरिमेंटल एक्चुअल जो आएगी, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, CP कह रहे हैं हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, थ्योरेटिकल और कैलकुलेटेड वैल्यू, थ्योरेटिकल कैलकुलेशन, ठीक है, जो हम सोच रहे हैं कि इतनी आनी चाहिए। जैसे हम कह रहे हैं कि यहां पर हमने क्या है इसके 100 मॉलिक्यूल डाले, तो क्या हम ये सोच रहे हैं थ्योरेटिकली कि 100 मॉलिक्यूल्स के अनुसार बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज आएगा, लेकिन वहां पर वास्तव में क्या है प्रैक्टिकली 200 पार्टिकल्स है, तो बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज है वो ज्यादा आएगा, होगा वो क्या है एक्चुअल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय द थ्योरेटिकल वैल्यू, थ्योरेटिकल और कैलकुलेटेड थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। यहां से हम क्या है ये वैल्यू निकाल लेंगे, फिर क्या है इसको हम क्या है जो हमने मॉलिक्यूलर मास निकाला है, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ any compound ये actual is equal to I into molecular mass okay measured with the help of कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। किसी भी कंपाउंड का एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास जो है क्या होगा भाई, मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी into I the वाट ऑफ फैक्टर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द वाट ऑफ फैक्टर। और वाट ऑफ फैक्टर के हमारे पास क्या है दूसरे यूज भी है दो, कि इसकी मदद से हम क्या है यहां पर इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हैं कि पानी में जाने पर इसके कितने % मॉलिक्यूल्स आयंस बनाते हैं। जैसे इसके सारे बनाएंगे, लेकिन बहुत से इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जिनके पूरे मॉलिक्यूल्स आयंस नहीं बनाते हैं, उनका जो डिसोसिएशन है वो पार्शियल होता है, तो वहां पर क्या हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन
कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ से आइए प्लीज, कैसे करेंगे उसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैसे निकालेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। यहाँ से आइए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना के लिए केसीएल मान लिया है यहाँ से, ठीक है। तो इसके हमने क्या है, 1 मोल यहाँ पर लिया, 1 मोल, ठीक है। अभी क्या हुआ है, इसका डिसोसिएशन नहीं हुआ, पानी में नहीं डाला इसको ना, ये 0 है यहाँ पर, तो ये पॉजिटिव Cl नेगेटिव से होगा ना, ठीक है, ठीक है। पानी में डालने पर क्या होगा भाई, अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी ये प्योर स्टेट में है, ठीक है। जब इसको पानी में डाल दिया, तो फिर क्या हम कह रहे हैं कि 1 मोल में से अल्फा मोल टूट जाते हैं। अल्फा मोल क्या है, पॉजिटिव Cl नेगेटिव टूट जाते हैं, ये बच जाता है 1 माइनस अल्फा, अल्फा ये बनेगा, अल्फा ये बनेगा। जितने इसके मॉलिक्यूल टूटेंगे ना, उतना ये बनेगा, उतना ये बनेगा। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स in solution equal to 1 minus alpha plus alpha, क्योंकि ये 1 minus alpha है, KCl के जो मॉलिक्यूल जो बचे हुए हैं ये अल्फा है, के पॉजिटिव ये अल्फा है, 1 minus alpha plus alpha plus alpha, तो ये 1 plus alpha ऐसे। तो अगर मान लीजिए 2 बने कोई भी कंपाउंड, मान लीजिए ये वाला है, तो 2 यहाँ पर क्या बनेगा, बेरियम क्लोराइड में बेरियम 2 पॉजिटिव 2 Cl नेगेटिव, तो 3 बनेंगे ना, तो यहाँ पर डालेंगे 2 अल्फा, तो ये आ जाएगा 1 plus 2 अल्फा ऐसे। तो इन जनरल क्या होगा भाई, ये n minus 1 into अल्फा हो जाएगा पर ये, ठीक है। n क्या है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का एक मॉलिक्यूल पानी में घुलने पर जितने आयंस देगा, n is the number of ions formed by one molecule of the electrolyte on dissociation, फिर यहां से I क्या आएगा, ये I जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो इस नंबर के अनुसार आएगी प्रैक्टिकली, तो 1 plus n minus 1 into अल्फा, और हमने कितना डाला, वहां पर हमने डाला 1 मोल, वहां पर इतने मोल है पार्टिकल्स के, लेकिन हमने प्रैक्टिकली क्या है 1 मोल के अनुसार आएगा, 1 मोल यहाँ से क्या है, 1 मोल ही है तो 1 हो जाएगा, फिर क्या है अल्फा कितना है यहाँ से I minus 1 अल्फा इज इक्वल टू I minus 1, इसको 1 को दे जाइए एंड n minus 1 ऐसे, ये यहाँ से। तो किसी भी कंपाउंड का I हम निकाल लेंगे, n हमें पता होता है मोस्टली, तो यहाँ से हम अल्फा निकाल सकते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की मदद से। क्या निकाल सकते हैं, अल्फा द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब क्या है, अल्फा क्या होता है भाई, अल्फा इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच ब्रेक इनटू आयंस divided by total number of molecules taken, ये अल्फा की वैल्यू होती है, number of molecules which dissociate into ions divided by total number of molecules taken। अब निकालेंगे डिग्री ऑफ एसोसिएशन, कि जैसे एसिटिक एसिड है, ठीक है, या का बेंजोइक एसिड है, तो बेंजीन में डालने पर बेंजोइक एसिड 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं। अब ये बेंजीन सॉल्वेंट है, और बेंजोइक एसिड हमारे पास क्या है, ये सॉल्यूट है, इसको पानी में डिसॉल्व करेंगे बेंजीन में, क्या होगा, जैसे इसका मॉलिक्यूल जो होगा ना, जैसे n इतने मॉलिक्यूल्स हैं, राइट, और जो क्या बना देंगे यहाँ पर, ये बना देंगे AN, ये क्या है, एसोसिएटेड मॉलिक्यूल। A एक सिंगल मॉलिक्यूल है किसी भी कंपाउंड का, तो हमने बहुत से मॉलिक्यूल डाले, तो उसमें से n का मतलब 2 मॉलिक्यूल के बन जाएगा A2, अगर 3 जुड़ जाते हैं तो हो जाएगा A3 ऐसे, कि कितने मॉलिक्यूल्स यहां पर जोड़ के क्या बनाते हैं, ये एसोसिएटेड मॉलिक्यूल बनाते हैं, एसोसिएटेड मॉलिक्यूल। मान लीजिए क्या है, अल्फा इज द डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ये 1 मोल था, यहाँ पर कितने बच गए, 1 माइनस अल्फा ऐसे बचे हुए, ये कितना बच गया, कितने बन गए यहाँ पर, अगर ये 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये देखिए प्लीज, 1 मोल था, उसमें से अल्फा क्या है, एसोसिएट हो जाते हैं, सिंपल बोले क्या, अगर यहाँ पर हम कह दें कि 10 मॉलिक्यूल है ये के,
उसमें से 4 होते हैं एसोसिएट, 6 नहीं होते। तो 4, अगर ये n की वैल्यू 2 है तो ये बन जाएगा A2। 4 के बदले कितने बनेंगे? 4/2, 2 बनेंगे, अल्फा ओवर n, ऐसे अल्फा ओवर n। तो ये हम निकालेंगे, यहाँ से निकालिए प्लीज। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने आ रहे हैं? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ से देख लीजिए, 1 माइनस अल्फा, अल्फा ओवर n। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स घट गया ना ये, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, that is this will be total number of particles 1 minus alpha plus alpha over n, ऐसे। then I is equal to जितने पार्टिकल वहां पर है वो ऊपर आएगा उसमें, ठीक है बस, 1 minus alpha। इनके अनुसार क्या है? एक्चुअल वैल्यू है किसकी? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की। और हमने कितना लिया था? एक ही लिया था जैसे, तो यहाँ पे ओनली 1। अब ऐसे देख लीजिए 1 है यहाँ पर प्लीज, ठीक है। तो ये जगह क्या आ जाएगा? जैसे I minus 1 equal to that is alpha over n minus alpha, यहाँ से आ रही है। अल्फा कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से अल्फा कॉमन लेंगे, यहाँ से प्लीज, then alpha is equal to, यहाँ से अल्फा बाहर आ गया, ये I minus 1 over n minus 1, यहाँ से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल है क्या ये? अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या मतलब अल्फा कैसे आएगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच पार्टिसिपेट्स इनटू एसोसिएशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकन, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकन, ये अल्फा की वैल्यू है। अल्फा द डिग्री ऑफ एसोसिएशन, यहां से आता है अल्फा। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की मदद से हम किसी भी कंपाउंड में, यदि कोई भी कंपाउंड क्या है सॉल्वेंट में डालने पर एसोसिएशन शो करेगा, और एसोसिएशन किस हद तक होगा, वी कैन कैलकुलेट द एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपाउंड इन एनी सॉल्वेंट विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला, और यू कैन से वाटर फैक्टर I, वाटर फैक्टर I। इस तरह से वाटर फैक्टर जो एक नंबर है, ठीक है, जो वाटर ने दिया था, और वाटर वो साइंटिस्ट हुए जिनको केमिस्ट्री में सबसे पहला नोबेल प्राइज मिला था, केमिस्ट्री का सबसे पहला नोबेल प्राइज मिला था उनको, वाटरॉफ को, ठीक है, उनको बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है केमिस्ट्री के अंदर। तो इस तरह से ये जो आपका 12वीं क्लास का लेसन है, सॉल्यूशन, उसका एक टॉपिक है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस। देखिए प्लीज, यहां से क्या कर रहे हैं कि जिन कंपाउंड्स में पानी में घुलने पर डिसोसिएशन या एसोसिएशन होता है, वहां पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी क्या है, वो जो हम सोच रहे हैं वो नहीं आती है, कुछ और आती है, कम या ज्यादा। तो वहां पर जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी? वो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की एब्नॉर्मल वैल्यू होती है। तो यहाँ पर एब्नॉर्मल का मतलब क्या है? जो सही नहीं है, जो ठीक नहीं है, चाहे वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू है, चाहे वो मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू है। जो सही नहीं आ रहा है किसी तरीके से, ठीक है, वो गलत वैल्यू आ रही है किसी मेथड से, दैट इज नोन एज द एब्नॉर्मल वैल्यू, एंड दिस आर्टिकल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके प्लीज, थैंक्स, नमस्कार।